एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डाल्पू इन्हा को बता देती है कि उसके पास सीसीटीवी का फुटेज है। ये बात सुनकर यूरी डाल्पू के ऊपर नाराज होने लगती है और इस बात पर इन्हा कुछ बोल पाती। इस टाइम पर बमजू आकर उसे उठाकर यहाँ से ले जाती है और इस तरह वाईजेन पर सब लोग खुश होते हैं क्योंकि उनके पास फुटेज थी। और इस तरह एमएससी वाले बोलते हैं हम इस ब्रॉडकास्ट को बाद में दिखाएंगे क्योंकि उनके हाथ बहुत ही बड़ी खबर लगी थी। जब तक ये खबर डाल्पू तक पहुँचती है कि एमएससी वाले बाद में ब्रॉडकास्ट करेंगे तो डाल्पू को सही नहीं लगता है और वो हॉस्पिटल निकल जाती है जाने के लिए ताकि वो सब कुछ सही से जान सके। लेकिन उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि ब्रॉडकास्ट होने ही वाला था। तो यूरी उसे रुकने की कोशिश करती है मगर फिर भी डाल्पू रुकता नहीं और हॉस्पिटल चला जाता है। वो हॉस्पिटल पहुंचकर उस औरत की बेटी से मिलती है जिससे कि पैरालाइज है और यहाँ पर उसे पता चलती है कि वो औरत अपना पति को वापस पाने के लिए एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, अपने बेटी की जान बचाने के लिए एक्सरसाइज कर रही थी क्योंकि उसकी बेटी का लीवर खराब है और उन दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है तो उसका माँ उसे लीवर दे सकती। तो उनका वेट ज्यादा होने के लिए वो लीवर नहीं दे सकती। तो डॉक्टर ने बोला वेट कम करने के लिए, तो इसलिए वो दिन रात मेहनत करके अपना वेट कम कराना चाहती थी। ये सुनकर डाल्पू उदास हो जाती है क्योंकि उसकी वजह से किसी मासूम को गलत तरीके से टीवी पर पेश किया जाएगा। तो अभी वाईजेन चैनल पर वो न्यूज को ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है जो कि डाल्पू ने दी थी। ये न्यूज देखकर उस लड़की को पता चल गया होती है कि उसकी माँ का मौत हो गई। तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और यहाँ पर डाल्पू भी उदास हो जाती है क्योंकि उसकी वजह से किसी निर्दोष को गलत तरीके से दिखाया जा रहा होता है। दूसरी तरह एमएससी वाले सही न्यूज दिखाते तो सारे लोग एमएससी न्यूज को देखने लगते हैं और वाईजेन का मजाक उड़ाने लगते हैं जिस वजह से हंग यूरी के ऊपर भड़क जाती है और आक्रोश से डांटने लगती है। तो कांग आकर उल्टा हंग को ही डांट देती है और बोलती है अपने हद में रहने के लिए। और इधर डाल्पू बहुत ज्यादा उदास होती है क्योंकि उसकी वजह से किसी को गलत तरीके से पेश किया गया और वाईजेन पर यहाँ पर एक मीटिंग रखा जाता है जहाँ पर डाल्पू नहीं आता और डाल्पू को बहुत सारा कॉल भी करते हैं मगर वो किसी का भी कॉल नहीं उठाता, इसीलिए सब लोग परेशान होते हैं। और अगले दिन ली और बांग मिलकर वाईजेन वालों का मजाक उड़ाने लगते हैं जहाँ पर भी कांग भी उनकी बात सुन रहा था मगर वो कुछ कह भी नहीं सकता था, इसलिए वो शांत ही रहता है। तब हंग उसे कॉल कर बताती है कि डाल्पू अब तक वापस नहीं आया। तो यहाँ पर कांग डाल्पू को कॉल करती है मगर यहाँ पर डाल्पू कॉल उठाता नहीं है। तो भी हम देखते हैं डाल्पू ग्रैंडपा के साथ नहा रही होती है और ग्रैंडपा को बताती है कि वो रिपोर्टर की जॉब छोड़ना चाहती है। तो यहाँ पर ग्रैंडपा उसे समझाने की कोशिश करती है फिर भी डाल्पू यहाँ पर समझता नहीं है, अपना जीत पर ही अड़ा रहता है। उसके बाद ग्रैंडपा उसे और ज्यादा कुछ कहते नहीं है। बमजू की मोम बमजू से मिलने के लिए चांसू के स्टेशन पर आती है। जैसे ही यूरी ये देखते हैरान हो जाती है क्योंकि वो काफी बड़े घर से बिलोंग करता था। तभी बमजू आ जाती है तो यूरी ये देखकर और ज्यादा हैरान हो जाती है और तभी बमजू का मोम बमजू की ऐसी हालत पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और बमजू को लेकर जाकर कपड़े चेंज कराती है और बमजू भी कपड़े चेंज कर काफी रिलैक्स फील कर रहा था। तो यहाँ पर वो इन्हा के बारे में पूछती है तो यहाँ पर बमजू बोलती है आप सारे सामान के साथ अंदर क्यों नहीं आ जाते। तो यहाँ पर सोरा अपनी सारी गाड़ी के साथ अंदर चले जाते हैं और इन्हा जैसे यहाँ पर न्यू चीज देखती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोरा को थैंक्स बोलती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि इन्हा की तबीयत कुछ सही नहीं लग रही होती है और यहाँ पर ग्रैंडपा और डाल्पू खाना खा रहे होती है। तो डाल्पू बोलती है मैं आगे क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर बातों ही बातों में ग्रैंडपा ये बोल देती है कि तुम इसलिए नहीं भागे हो कि तुम उस काम से थक गए हो, असल में तुम डर गए हो अगर तुम्हें अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो उस लड़की को ऑलरेडी लीवर किसी ने डोनेट कर दिया है। ये सुनकर डाल्पू को थोड़ा सा अच्छा लगता है फिर भी वो अपना डिसीजन बदलने के लिए वो रेडी नहीं होता। और जब वो रूम में जाती है अपना फोन चेक करती है तो देखती है बहुत सारा मिस कॉल होती है और वो इन्हा के बारे में सोचती है और कुछ समय के बाद अपना डिसीजन बदल देती है और कांग को कॉल करती है और बोलती है मैं वापस आना चाहती हूँ और कांग भी राजी हो जाती है। और डाल्पू जैसे ही ऑफिस में जाती है हांग उसका इंतजार कर रही होती है और यहाँ पर हांग इसलिए इंतजार कर रही होती है कि वो सोच रही होती है कि डाल्पू यहाँ पर रिजाइन दे देगा। तो यहाँ पर जैसे ही डाल्पू अंदर जाती है और कांग से पूछती है मेरी सजा किया है। तो यहाँ पर कांग उसे कोई सजा नहीं देता। यहाँ पर डाल्पू पूछती है ऐसा क्यों। तो यहाँ पर कांग बोलती है 13 साल पहले भी मैंने ऐसा गलती की थी, इसकी वजह से तुम्हारी परिवार उजड़ गया था, इसीलिए मैंने रिपोर्टर की जॉब छोड़कर और कुछ करने का सोचा। मगर 5 साल पहले मैंने जब तुमसे मुलाकात हुई तो मुझे पता चला कि मैं कितना गलत हूँ। हम अपने आप रिकवर नहीं होते, हमें रिकवर होना पड़ता है। तो यहाँ पर डाल्पू पूछती है आपको वापस आकर कैसा लगा। तो यहीं पर सीन कट हो जाती है और इधर इन्हा धीरे धीरे बीमार हो रही थी फिर भी वो काम कर रही थी। तो यहाँ पर वो देखती है कि चांसू एक रिपोर्ट लेकर आ रही होती है। वो भागकर उसके पास जाती है और उस रिपोर्ट के बारे में पूछती है। तो वो बोलती है मुंडुक्स का रिपोर्ट है और वो उन्हें नहीं देता। तो यहाँ पर इन्हा उसे बोलती है नहीं दोगे तो मैं तुम्हें बीमार कर दूंगी बोलती है और वो
बमजू को बोलती है फोटो उठाने के लिए। इस टाइम पर डालपू आ जाती है और डालपू उस रिपोर्ट को देख देती है। जैसे ही चांसू को पता चलती है डालपू उस रिपोर्ट को देख देती है तो छुपा देती है और बोलती है तुमने सारी याद भी कर लिया होगा। और यहाँ पर जो डालपू होती है वो इन्हा से बोलती है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और इन्हा बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी बोलकर बमजू को लेकर यहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो डालपू के ऊपर गुस्सा था ना, इसीलिए उसे कुछ बात नहीं करना चाहता था। और इन्हा यहाँ पर जाकर पुलिस स्टेशन में खबर लेने की कोशिश करती है मगर उसे एक भी खबर नहीं मिलता। इस टाइम पर उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है और डालपू जाकर उसे हेल्प करने की कोशिश करती है मगर इन्हा मना कर देती है और चले जाते हैं। और यहाँ पर बमजू उसे बोलती है रेस्ट करने के लिए, फिर भी इन्हा यहाँ पर रुक नहीं रही थी और यूरी डालपू के ऊपर भड़क जाती है। बोलती है तुम इतने दिनों से कहाँ थे और मेरी कॉल भी क्यों नहीं उठा रहे थे। तो यहाँ पर यूरी बोलती है कि मुझे बमजू का पार्टनर होना चाहिए था ना कि तुम्हारा। तो यहाँ पर डालपू जो होती है उसे माफी मांगती है और इधर इन्हा की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। तो बमजू और उसकी माँ अलग अलग पुलिस स्टेशन जाकर और भी खबर लाती है और इन्हा को देते हैं और इन्हा यहाँ पर रिपोर्ट कर लेती है। तो यहाँ पर बमजू बोलती है तुम जाओ रेस्ट करो, आगे का काम मैं कर दूंगा। तो यहाँ पर इन्हा जैसे ही रूम में जाती है देखती है यहाँ पर चारों तरह से लोग सोए हुए हैं, फिलअप हुआ था। और इधर इन्हा जाकर टॉयलेट में बैठ जाती है और हॉट विंडो को ऑन कर देती है और बाहर में ज्यादा शोर शराबा होती है। तो डालपू ये सुनकर उठ जाती है और आकर देखती है तो कुछ पुलिस वाला बोल रही होती है कि एक रिपोर्टर टॉयलेट पर ऐसे ही बैठी हुई है। तो और डालपू जैसे ही अंदर जाकर देखती है वो इन्हा होती है। तो यहाँ पर इन्हा जैसे ही डालपू को देखती है बोलती है मेरे से दूर रहो नहीं तो ये जुकाम तुम्हें भी फैल जाएगी। तो यहाँ पर डालपू जो होती है इन्हा को लेकर हॉस्पिटल चला जाते हैं और इसमें से इन्हा जो होती है वो बेहोश हो गया होता है और डॉक्टर इन्हा को चेक करते हैं और कुछ पेन किलर देकर एक ड्रॉप लगा लेते हैं और बोलती है ड्रॉप खत्म होने के बाद तुम जा सकते हो। तो यहाँ पर इन्हा जो होती है डालपू का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है डालपू मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और इन्हा बेहोश हो जाती है और डालपू यहीं पर ही बैठा रह जाते हैं और ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है तो डालपू भी सो जाती है। इन्हा को जैसे ही होश आती है वो डालपू को देखता ही रहता है और अपना हाथ डालपू की जैसे ही फेस को लेने वाला होती है डालपू का नींद भाग जाती है। तो इन्हा ये देखकर घबरा जाती है और नीचे गिर जाती है और वो यहाँ से भाग जाती है और डालपू भी उसके पीछे पीछे जाती है और इन्हा यहाँ पर रुकती है और डालपू के ऊपर और इन्हा जो होती है भड़क जाती है। आपने जितने भी गुस्सा वो डालपू के ऊपर निकालने लगती है मगर यहाँ पर डालपू को भी पता चल गया था इन्हा अगस्तल में गुस्सा नहीं हो, गुस्सा होने का नाटक कर रही है। तो यहाँ पर डालपू भी चुपचाप उसकी बात सुन रही होती है। तो यहाँ पर इन्हा जो होती है धीरे धीरे सच्चाई बोलती है क्यों पता नहीं फिर भी मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा था। तो यहाँ पर डालपू बोलती है मुझे पता है और यहाँ पर डालपू जाकर इन्हा को जैकेट पहना देती है और पीछे से गले लगा लेती है और ये बात इन्हा को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इधर जेमिंग चाओकी और इन्हा की बैनर के सामने खड़ा हुआ होता है तो एक रिपोर्टर को पूछती है कि ये दोनों माँ बेटी है। तो यहाँ पर रिपोर्टर बोलती है तुमने सही पहचाना ये दोनों माँ ही बेटी है। तो यहाँ पर जेमिंग का नजर कुछ सही नहीं लग रहा था। जैसे इन्हा का तबियत अच्छा होती है वो काम पर वापस आ गया होता है और यहाँ पर वो खड़ा हुआ होता है तो उसे जैसे ही पता चलती है डालपू आ रही होती है वो छुप जाती है और यहाँ से चला आता है और डालपू आकर उसे देख भी नहीं पाता। और यहाँ पर डालपू जैसे ही जा रही होती है बमजू उसके पास जाती है और पूछती है क्या तुम इन्हा को पसंद करती हो। डालपू यहाँ पर बोल देते हाँ मैं इन्हा को पसंद करती हूँ। ये सुनकर बमजू होती है वो हैरान हो जाती है और डालपू चांसू के पास जाती है और मिसिंग मुंडुक्सू के बारे में और ज्यादा खबर लाने के लिए। तो यहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलता तो वो वापस आती है और जो लिस्ट देखा होती है वो लिख रही होती है। तो देखती है एक नंबर जो होती है वो जान पहचानने वाला और वो जब अपनी मोबाइल में वो नंबर को टाइप करती है वहाँ पर बम्पर लिखा हुआ होती है। असल में वो कॉल लिस्ट जो होती है वो मिसिंग मुंडुक्सू का होती है। वो मिसिंग होने से पहले इसी आदमी ने उसे कॉल किया था और वो बम्पर को कॉल करती है और मिलने के लिए बुलाती है और बम्पर भी राजी हो जाती है उससे मिलने के लिए और वो एक जगह डिसाइड करती है और दोनों वहीं पर मिलने के लिए। और यहाँ पर डालपू जो होती है उससे मिलने के लिए निकल जाती है और इधर जेमिंग जैसे ही मुंडुक्सू का मोबाइल ऑन करती है पुलिस वाला उसे पकड़ने के लिए भागते हुए जहाँ पर लोकेशन दिखाया जा रहा था वहाँ पर आने लगती है। उसके बाद जेमिंग जो होती है इस मोबाइल को स्विच ऑफ फिर से कर देती है। डालपू और जेमिंग फोन से बात कर रही थी और दूर से देखकर एक दूसरे को पहचान जाते हैं। तो जैसे ही पास आने लगते हैं डालपू उसे देखकर उसे कुछ ज्यादा ही शौक होने लगता है। जैसे ही जेमिंग आकर उसे अपना नाम बताती है हाथ बढ़ाती है यहाँ पर डालपू जो होती है वो कन्फर्म हो जाती है कि मेरा बड़ा भाई है और डालपू उसके साथ हाथ मिला लेती है। जेमिंग बोलती है तुम मेरा छोटे भाई की तरह देख रही हो, तुम चाहो तो मुझे बड़ा भाई बुला सकते हो। डालपू राजी हो जाती है बड़ा भाई बुलाने में। यहाँ पर डालपू सोच रही होती है कि इसका नंबर मुंडुक्सू की कॉल लिस्ट पे क्या कर रही है। तो इस टाइम पर वो जो होती है वो चांसू को देख लेती है। तो यहाँ पर डालपू जेमिंग को कॉफी के बहाने बोलकर एक कैफे में ले जाती है। इस टाइम पर चांसू उसे कॉल करती है और पूछती है कहाँ पे हो। तो यहाँ पर डालपू बोलती है मैं पुलिस स्टेशन पे हूँ और यहाँ पर कॉल कट कर देती है। और यहाँ पर डालपू जैसे ही जेमिंग के पास जाती है जेमिंग पूछती है तुम क्या काम करते हो। तो डालपू बोलती मैं पहले टैक्सी चलाया करती थी मगर अब मेरे पास नौकरी नहीं है। ये सुनकर जेमिंग जो होती है खुद ही सब कुछ खरीदता है और खुद ही पे कर देती है। और यहाँ पर जो जेमिंग होती है वो डालपू के पैसे वापस कर देती है। बोलती है मेरा दोस्त मुझे बिना पूछे ही लेकर आ गया है। तो यहाँ पर डालपू जो होती है वो एक्सेप्ट नहीं करता और यहाँ पर कुछ समय के बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। मगर जेमिंग जैसे ही जाती है डालपू उसके पीछे पीछे फॉलो करती है और उसकी घर के सामने खड़ा हुआ होता है और उस भाव सोचती है उसकी घर के अंदर जो मगर हिम्मत नहीं कर पाती और वापस चला
चला आता है और इस तरह से बमजू के ऊपर बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है क्योंकि वो काम छोड़कर इन्हा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही होती है और उनका कैप्टन आकर उसे बचा लेती है। तो यहाँ पर सियोन बोलती है कि वो चीफ की बेटी है ना, इसीलिए सब उसका तारीफ कर रही होती है। और दूसरी साइड वॉशरूम में इन्हा और चावके होती है। तो यहाँ पर इन्हा को गुस्सा आती है और चावके को बोलती है आप सबको जाकर बताते क्यों नहीं कि आपने मेरा कोई मदद नहीं की। तो यहाँ पर उल्टा चावके जो होती है इन्हा का इंसल्ट कर चला जाते हैं और ये सब ये तीनों सुन भी रहे होते हैं। और कांग अपनी कनेक्शन से जेमिंग का नंबर निकल लिया होती है और वो यूरी को देती है डाल्पू को देने के लिए। जैसे ही वो डाल्पू को देती है देखती है कि डाल्पू का कोई ज्यादा अच्छा रिएक्शन नहीं होता, तो ये देखकर वो ज्यादा हैरान हो जाती है। और आज जो हुआ उसके बारे में ना सोच कर आ रही होती है। तो उससे भूख लगती है तो वो बोलती है हाँ खाना खा रही हूँ। और साइड में जो होती है वो डाल्पू होती है, उसे देखकर उसे शर्म आती है और भागते हुए यहाँ से जा रहे होते तो डाल्पू से मैसेज करती है और इन्हा आती है और दोनों यहाँ पर दोनों खा रहे होते हैं। और यहाँ पर इन्हा जो होती है वो उठकर चला जाता है और डाल्पू उसके पीछे जाती है। तो यहाँ पर जाकर उससे किस कर लेती है। तो यहाँ पर इन्हा को भी पता चल गया होता है कि डाल्पू उसे पसंद करती है। और नेक्स्ट डे इन्हा को बताती है कि तुम तुम्हारी पहली रिपोर्ट आज सबमिट करोगे। ये सुनकर इन्हा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जितने भी साइट में मेंबर थे सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि इतना जल्दी चांस मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, अपने पापा को कॉल करती है ड्रेस लाने के लिए और डाल्पू के पास जाती है। मगर डाल्पू पहले तो उदास होती है और इन्हा का गले लगा लेती है और डाल्पू बोलती है सुनकर मुझे जलन हो रही है बोलती है और यहाँ पर इन्हा को ऑल द बेस्ट कहती है। और इन्हा अपने बाल धोने के लिए बाथरूम में जाती है और जैसे ही धो रही होती है तो अचानक पानी खत्म हो जाती है और देखती है कि टॉयलेट की पैन पर पानी होती है तो यहीं पर जाती है और वहाँ पर अपना बाल धो लेती है और बाहर आ जाती है। तो इन्हा के पापा और दादाजी आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि सब लोग एक ही रूम में रह रही है। तो यहाँ पर इन्हा की पापा बोलती है क्या इन्हा और डाल्पू एक साथ होते हैं। तो यहाँ पर बमजू जो होती है वो बात को घुमाने के लिए बोल देती है कि डाल्पू यूरी को पसंद करती है। ये सुनकर चुई को तो बहुत ज़्यादा खुश लगते हैं। तो यहाँ पर जो यूरी होती है वो पिछला घटना को याद कर भी उसे लगता है कि डाल्पू उसे पसंद करता है। तो यहाँ पर जैसे ही बाहर जाते हैं यूरी जो होती है वो डाल्पू को बहुत अजीब तरह से बात कर रही होती है। तो यहाँ पर बमजू जाकर उसे बता देती कि मैंने इन्हा का पापा को बता दिया कि तुम यूरी को पसंद करते हो और यूरी भी यहीं पर थी। तो यहाँ पर जो डाल्पू होती है वो भड़क जाती है। बमजू बोलती है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उन दोनों को तुम्हारे बारे में पता चल गया होता बोलकर यहाँ से निकल जाती है। जैसे ही इन्हा और बमजू एक रिपोर्ट बनाने के लिए जाते हैं उनका चॉइस हुए जगह पर पहले ही डाल्पू पहुंच चुका होता है। और यहाँ पर डाल्पू जो होती है आसपास लोगों से इंटरव्यू ले रही होती है। इस बहाने में वो जेमिंग के घर के सामने चला जाता है और उसकी गाड़ी में झांकने लगते हैं और ये बात जेमिंग देख देती है और यहाँ पर जेमिंग को भी पता चल गया है कि वो एक रिपोर्टर है। तो वो थोड़ा सा घबरा जाती है और जैसे यहाँ से डाल्पू जाती है अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पर इन्हा को भी एक लोकेशन मिल गया होता है। तो उनका कैमरामैन बोल रही होती है कि गिरते हुए लोगों का वीडियो बनाने हैं। तो यहाँ पर जैसे ही लोग गिरने लगते हैं इन्हा को अच्छा नहीं लगता है। ये बात भी बमजू को पता चल जाती है। जैसे ही ऊपर से छोटे छोटे बच्चे आने लगते हैं इन्हा और बमजू जाकर सीढ़ियों में माटी का बर्तन तोड़ने लगते हैं, जिस वजह से उन्हें उनकी सीनियर से बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है और यहाँ पर उन्हें और एक काम के लिए भेज देती है। तो यहाँ पर समझाओ के आती है और बोलती है अगर अगली बार ऐसा गलती की तो निकाल लेना बोलती है और यहाँ से चला जाता है। यूरी और डाल्पू जैसे ही अपना काम खत्म कर आते हैं यूरी जैसे ही बयान से निकलती है और नीचे गिर जाती है और डाल्पू जैसे जाकर उसे उठाने लगती है। यूरी उसे मना कर यहाँ से चला जाता है और हमें यहाँ पर जेमिंग को दिखाया जाता है जो कि वाजिन चैनल की बाहर खड़ा हुआ होता है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि जो डाल्पू है वो एक रिपोर्टर है। और इस तरफ हमें इन्हा को दिखाया जाता है जो कि अपने काम बहुत ही अच्छे से कर रही होती है और उसका कैमरामैन जो होती है वो कैप्टन को कॉल कर देती है। तो यहाँ पर कैप्टन जो होती है संचाव के पास जाती है और इन्हा का यहाँ पर तारीफ करने लगती है। और यहाँ पर हमें यूरी और डाल्पू को दिखाया जाता है जो कि दोनों एक किसी का इंतजार कर रहे हो। तो यूरी बोलती है मैं अकेला जाऊंगा बोलकर चला जाता है। इस टाइम पर जेमिंग आ जाती है। तो यहाँ पर डाल्पू भी उसे देखकर शौक हो जाती है और उसे पता चल गया होता है कि जेमिंग को उसकी सच्चाई पता चल गई है। तो यहाँ पर जेमिंग उसे बोलती है मेरी मामला से दूर ही रहना और उसे धमका कर यहाँ से चला जाता है। और इस तरह पे एक आदमी दारू पीकर गाड़ी चला रही थी और पुलिस वाला उन्हें पकड़ लेती है और उनका चालान काट देते हैं। तो वो चालान से बचने के लिए गाड़ी बहुत तेज से भगाने लगती है और पुलिस वाला भी उसके पीछे पीछे जा रही होती है और इस तरफ जो होती है और यहाँ पर इन्हा की टीम शूट कर रही होती है। तो इस टाइम पर पुलिस वाला उस आदमी को बहुत वार्निंग देते हैं मगर वो रोकता नहीं। तो उसका गाड़ी स्नो की वजह से नीचे गिर जाती है और एक बच्चे को टक्कर होने वाला होती है। तो ये बात जेमिंग देख देती है और जेमिंग अपना गाड़ी लेकर उस गाड़ी पर ठोक देती है और बाहर आकर उस बच्चे के पास जाती है, पूछती है क्या तुम ठीक हो। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाते हैं। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।